हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा लास्ट ईयर आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड है और मैंने टोटल 69 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 40 रीजनिंग में एंड 29 क्वांट में अटेम्प्ट किए थे और 69 अटेम्प्ट करने से मुझे 72.75 मार्क्स मिले, जिसमें से 40 आउट ऑफ 40 मैंने रीजनिंग में अटेम्प्ट किया था और जिसमें से मुझे पूरे मार्क्स मिले, मतलब एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ। और क्वांट में मैंने 29 अटेम्प्ट किए थे तो 3.75 मुझे बोनस मार्क्स मिले। तो आप देख सकते हैं एक्यूरेसी कितना ज़्यादा मैटर करता है। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आपको प्रीलिम्स में फोकस नहीं करना है। अगर आप 80 में से 70 भी ला लेके आ रहे हैं या 55 भी लेके आ रहे हैं या 45 प्लस भी लेके आ रहे हैं, तब भी आप प्रीलिम्स के बाद मेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। तो जो 45 प्लस लेके आ रहे हैं वो भी एग्ज़ाम मेंस का एग्ज़ाम देगा और जो 70 प्लस लेके आ रहे हैं वो भी मेंस का एग्ज़ाम देगा। लेकिन आपको मेंस पे फोकस करना है, सिर्फ प्री पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो प्रीलिम्स में कम मार्क्स लेके आते हैं लेकिन मेंस वो क्वालिफाई कर जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्री में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं लेकिन मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ प्री पे ध्यान नहीं देना है, आपको प्री के साथ साथ मेंस भी लेके चलना है। जिस दिन से आप प्री की तैयारी करें उसी दिन से आपकी मेंस की तैयारी भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि प्री के बाद आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि आप मेंस की तैयारी कर सकें। आपको वो टाइम सिर्फ रिवीजन के लिए होता है, ठीक है। तो आपको मेंस की तैयारी पहले से करनी है, करंट अफेयर डेली पढ़ना है, मेंस लेवल का मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व करना है एज वेल एज इंग्लिश। और अब मैं अपने मेंस का स्कोर कार्ड दिखा देती हूँ। तो ये रहा मेरा मेंस का स्कोर कार्ड। आप जैसा कि देख सकते हैं, कट ऑफ वॉज 77.13 एंड माई स्कोर वॉज 87.31। तो ये कट ऑफ से 10 मार्क्स लगभग ज़्यादा थे। और रीजनिंग में पहले देख लेते हैं कि रीजनिंग में मेरे 30.50 मार्क्स हैं आउट ऑफ 40, जो कि 5/4 से मल्टीप्लाई होते हैं और 38.12 मेरे मार्क्स बनते हैं, 38.12। और वही कंप्यूटर की बात करें तो 13.50 है, जिसको हाफ कर लेते तो अराउंड 6 पॉइंट समथिंग बनेगा, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस, जो कि लास्ट ईयर बहुत टफ आई थी, और मेरे मार्क्स आए थे 16.50। और आप देख सकते हैं कट ऑफ 4.50 गया है जनरल अवेयरनेस का। तो आप समझ सकते हैं समझ सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और वही इंग्लिश में मेरे बहुत कम मार्क्स थे, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं इससे। इंग्लिश में 10 मार्क्स ही आए मेरे। और वहीं क्वांट में 12.75 मार्क्स आए, जिसको 5/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अराउंड 15.93 मार्क्स आते हैं। और इस तरह से मेरे टोटल 87.31 मार्क्स होते हैं। तो मैं बता दूं पहले कि इससे पहले मैं सारे एग्ज़ाम्स सिर्फ हिंदी में देती थी, मतलब आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क। इसके अलावा मैं कोई एग्ज़ाम देती भी नहीं थी, जस्ट बिकॉज फियर ऑफ इंग्लिश के डर की वजह से मैं सिर्फ आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क देती थी, क्योंकि इसमें हिंदी आता है मेंस में। और इसके पहले मेरा कभी भी कोई भी मेंस एग्ज़ाम क्लियर भी नहीं हुआ, मतलब इससे पहले मैं हिंदी में एग्ज़ाम देती थी तो मेरा क्लियर नहीं हुआ। इस बार मैंने इंग्लिश में दिया तो क्लियर हो गया। और ठीक है, फिर भी कम मार्क्स आए हैं, बट कोई नहीं, अब तो स्टार्ट किया है एटलीस्ट। और अब मैं सारे एग्ज़ाम दूँगी। मतलब मैं बता दूँ कि मैंने अपनी लाइफ के 2 साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए। 2 साल में सिर्फ 4 एग्ज़ाम दिए, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क, बस यही 2 एग्ज़ाम। और मेरा प्री क्वालिफाई होता था लेकिन वही मेंस क्वालिफाई नहीं होता था। मतलब प्री में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे लेकिन मेंस में वही फिर से फेल हो जाती थी। तो बस यही मैं बताना चाहती हूँ कि सिर्फ प्री पे फोकस नहीं करना है, आपको प्री के साथ साथ मेंस भी लेके चलना है। और रही बात इंग्लिश की, तो मैं डेफिनेटली इम्प्रूव कर रही हूँ अपने आप को और इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ ताकि मेरा इंग्लिश और इम्प्रूव हो, क्योंकि इससे पहले मैं हमेशा एग्ज़ाम हिंदी में देती थी और इतना इंग्लिश मैंने पढ़ा भी नहीं। तो ये रीज़न भी हो सकता है कि मेरे इंग्लिश में इतने कम मार्क्स आए, क्योंकि मैं पढ़ती भी नहीं थी इससे पहले। मैंने जैसे बताया कि मैं पहले हिंदी में एग्ज़ाम देती थी, तो इंग्लिश से मुझे बहुत डर लगता था, इस वजह से मैं एग्ज़ाम ही नहीं देती थी। और मैं बता दूँ आप लोगों को कि
कि ये मैं अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी गलती मानती हूँ कि मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया और इंग्लिश की वजह से एग्ज़ाम ही नहीं देती थी। बट कोई नहीं, इंसान गलतियों का एक बोलते हैं ना, तो ठीक है, मुझसे भी गलती हो गई, वेस्ट हो गए 2 साल। बट ये है कि 2 साल वेस्ट हुए बट मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। ठीक है, अब जो होना था तो हो गया, अब और कुछ नहीं कर सकते ना। बट एटलीस्ट अभी स्टार्ट किया है और SBI भी दिया मैंने, SBI GA दिया फर्स्ट मतलब फर्स्ट टाइम इंग्लिश में दिया। वो प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर नहीं हुआ। सेम RRB PO इंग्लिश में दिया तो क्लियर हो गया। तो मैं ये बता दूं आप लोगों को कि अपने आप को अगर आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं, मत करिए। मेरी जैसे गलती बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के 2 साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए। मुझे लगता था कि नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा इंग्लिश, तो इसको जाने दो। और आप सोचो कि 2 साल मैंने हिंदी में दिया तो वो क्वालिफाई ही नहीं हुआ, लेकिन इस बार इंग्लिश में दिया तो क्वालिफाई हो गया और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। मैं इंटरव्यू के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और मैं बता दूं कि इंटरव्यू में मेरे 81 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे, विच इज़ गुड। मतलब मेरा लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था। इसके पहले मैंने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कभी भी। और ये मेरा पहला इंटरव्यू था और मुझे 81 आउट ऑफ 100 मिला है, विच इज़ गुड। और मैं बहुत खुश हूँ अपने इंटरव्यू से। ठीक है, मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया है, बट एटलीस्ट मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला। और जो होना था तो हो गया, जितनी मिस्टेक्स करनी थी मैंने कर ली। बट अब इतना उसी मिस्टेक्स को रख के बैठना और निगेटिव होना वो सही नहीं है ना। एटलीस्ट जो होना था तो हो गया, आप क्या कर सकते हैं। बट आई एम पॉजिटिव और मैं फिर से एक नए सिरे से स्टार्ट कर रही हूँ और इस बार मैं सारे एग्ज़ाम्स दूँगी। इंग्लिश से नहीं डरूँगी और इंग्लिश इम्प्रूव भी कर रही हूँ। सो ये है मेरा मेंस का स्कोर कार्ड। और मेरी लाइफ का फ़र्स्ट इंटरव्यू था ये और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट इंटरव्यू था, इतना कभी कोई एक्सपीरियंस भी नहीं रहा और मैं गांव में रहती हूँ, तो ऐसा कोई मॉक इंटरव्यू भी नहीं दिया। तो मतलब फ़र्स्ट टाइम अगर इतना अच्छा गया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अब जो मैं इतने साल तक अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती थी, इंग्लिश के दिया तो क्वालिफाई हो गया, फ़र्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया। तो मुझे ये सीखने को मिलता है कि कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। मतलब या फिर अपने आप को एक लिमिटेड एरिया में नहीं रखना चाहिए कि नहीं ये तो मुझसे होगा ही नहीं, मैं नहीं कर सकती। तो मैंने अपने आप को यही किया इतने टाइम तक, मैं बता दूँ। बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया अपने आप को कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा तो चलो जाने दो। और देखो अब क्या हो गया, जो जिसका डर था वही हो गया। मतलब हिंदी से देती थी तो वो नहीं हुआ, इंग्लिश से देती थी तो हो गया। और ठीक है, कोई नहीं, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या हुआ, बट एटलीस्ट मैं फिर से एग्ज़ाम दूंगी और डेफिनेटली क्रैक होगा एग्ज़ाम। और अच्छे से आप लोग भी पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करिए। और मैं इंटरव्यू के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और जो भी इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे गए, मैंने क्या ड्रेसअप किया था, कैसे मैंने अपनी तैयारी की गाँव में रहते हुए, वो सब के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बस मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, आई रियली नीड इट। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू।